गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सी प्लस प्लस पढ़ने के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे वाई वी आर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड। सी प्लस प्लस में हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि वाई वी आर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इन ऑल प्रोग्राम। नेम स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है या फीचर है ये सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, ये सी लैंग्वेज जो है ये सपोर्ट नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नेम स्पेस। नेम स्पेस प्रोवाइड्स द स्पेस और रीजन वेयर वी कैन डिफाइन और डिक्लेयर आइडेंटिफायर्स। अब जो आइडेंटिफायर है इसका मतलब क्या है, और जैसा कि हमें पता है कि आइडेंटिफायर जो है इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है ये भी आइडेंटिफायर है, मेथड का नाम जो है ये भी आइडेंटिफायर है। तो नेम स्पेस जो है एक प्लेस है जहां पर हम लोग मेंबर रख सकते हैं। मेंबर जो है ये डेटा मेंबर भी हो सकता है, मेंबर मेथड भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये मैक्रो भी हो सकता है। तो यहाँ पर नेम स्पेस कीवर्ड के हेल्प से स्पेस 1 जो है ये नेम स्पेस क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ देखिए करली ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज है। नेम स्पेस को जब भी डिफाइन करते हैं तो सेमी कॉलन लास्ट में नहीं देते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सेमी कॉलन आपको नहीं देना है। और भी बातें हैं, जैसे मेंबर को जब डिफाइन करते हैं तो इससे पहले ना हम प्राइवेट लिखते हैं, ना पब्लिक लिखते हैं और ना ही प्रोटेक्टेड लिखते हैं। तो यहाँ पर नेम स्पेस स्पेस 1 के नाम से क्रिएट किया गया है और यहाँ वेरिएबल ए नाम से रखा गया है और इसे इनिशियलाइज किया गया है 100 से। और सो नाम का मेथड डिफाइन किया गया है जिसमें मैसेज लिखा जा रहा है नेम स्पेस स्पेस 1 और वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। सिमिलरली नेम स्पेस स्पेस 2 भी यहाँ पर डिजाइन किया जा रहा है जिसमें वेरिएबल जो है सेम नेम वेरिएबल ए ही रखा जा रहा है और मेथड जो है ये भी सेम नेम का मेथड सो रखा जा रहा है। और यहाँ पर सो नाम के मेथड में हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं नेम स्पेस स्पेस 2 और यहाँ ए वेरिएबल जो है जिसमें वैल्यू 200 रखा हुआ है हम उसे यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है कि अगर डेटा मेंबर हम ए नाम से लिए हैं स्पेस 1 में और डेटा मेंबर हम स्पेस 2 में भी सेम नेम से लिए हुए हैं और मेंबर मेथड भी देखिए यहाँ पर सो नाम का लिए हैं जो स्पेस 1 में है और यहाँ पर भी सेम नेम है जो कि स्पेस 2 में है। अगर सिचुएशन ऐसा है तो हम लोग नेम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की जो एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, इसे रिजॉल्व करने के लिए नेम स्पेस जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर सो नाम का मेथड को इन्वॉक किया जा रहा है और ये जो सो नाम का मेंबर है ये किस नेम स्पेस का है ये बताने के लिए हमें लिखना पड़ रहा है स्पेस 1। मेंबर को नेम स्पेस से बाइंड करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसे हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर जो कॉलन कॉलन जो लिखा हुआ है इसे ही हम लोग कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर सो नाम का जो मेथड है ये मेथड किस स्पेस का मेंबर है इसको बताने के लिए हमें लिखना पड़ रहा है स्पेस 2 और इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम लोग बाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो सो नाम का मेथड इन्वॉक किया जा रहा है ये नेम स्पेस स्पेस 1 का है और यहाँ पर जो सो नाम का मेथड इन्वॉक किया जा रहा है ये नेम स्पेस स्पेस 2 का है। तो जब सो नाम का मेथड स्पेस 1 का इन्वॉक होगा तो ये जो मैसेज डिस्प्ले करेगा स्पेस 1 के लिए करेगा और सो नाम का मेथड जो है स्पेस 2 का जब ये इन्वॉक होगा तो ये मैसेज जो डिस्प्ले करेगा वो स्पेस 2 के लिए करेगा। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें मैसेज मिल रहा है नेम स्पेस स्पेस 1 एंड 100, नेम स्पेस स्पेस 2 200, ये मैसेज हमें मिल चुका है। चलिए अब हम लोग समझते हैं वाई वी आर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। यहाँ देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल जो है ये इसे इंक्लूड किया जा रहा है और हैश लगा के हम ये बता रहे हैं कि ये जो है ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है और आईओ स्ट्रीम डॉट एच जो है ये हेडर फाइल है। और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और एसटीडी का फुल फॉर्म हम लोग जान रहे हैं कि स्टैंडर्ड है। और यहाँ देखिए मेन फंक्शन में सी आउट के हेल्प से हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जा रहा है और सी आउट के हेल्प से फिर न्यू लाइन दिया जा रहा है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला है ये मिला है हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी अगर नहीं लिख रहे हैं और इसे कंपाइल करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एरर बता रहा है, रेड कलर से जो है ये एरर बता रहा है, और इस एरर को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम हटा सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो देखिए एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जैसा कि अभी हम लोग सीखे थे कि नेम स्पेस जो है एसटीडी है और इसके हेल्प से डेटा मेंबर जो है सी आउट जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ओ स्ट्रीम क्लास का है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं तो यहां पर भी हमें लिखना पड़ेगा एसटीडी सी आउट। ठीक है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहां पर जो है हमें मिल चुका है आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम नहीं लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है एसटीडी जो नेम स्पेस है और इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से बाइंड करना पड़ता है, और मेंबर जो है इसका सी आउट जो है ये ऑब्जेक्ट मेंबर है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं, नेम स्पेस इन C++। देखिए iostream.h जो है ये हेडर फाइल है, और हेडर फाइल के इनसाइड जो है हम लोग हमेशा ये कंफ्यूज करते हैं कि हेडर फाइल के इनसाइड फंक्शन का डिफिनीशन होता है या डेटा मेंबर का डिफिनीशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेडर फाइल के इनसाइड जो है ये आइडेंटिफायर का डिक्लेरेशन होता है, डिफिनीशन नहीं होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिफायर का मतलब है वेरिएबल का नेम, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, मैक्रो नेम, क्लास नेम एंड नेम स्पेस नेम। ठीक है, तो यानी कि हेडर फाइल जो है C++ में वो जो है ये कंटेन करता है वेरिएबल के नेम को, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन को, मैक्रो को, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को और नेम स्पेस को, और इसके फंक्शन का और वेरिएबल का और मैक्रो का या क्लास का सारे का डिफिनीशन जो है ये C++ के लाइब्रेरी में डिफाइन होता है। यानी कि C++ के जो लाइब्रेरी है दैट कंटेन्स द डिफिनीशन ऑफ क्लासेस लाइक iStream क्लास, oStream क्लास, और iStream क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है cin, और oStream क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है cout। ठीक है, और ये जो नेम स्पेस जिसमें रखा गया है उसका नाम है एसटीडी। तो जब भी हमें इस ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस, और नेम स्पेस का नाम क्या है तो एसटीडी है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम स्पेस एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें इसे एक्सेस करना पड़ता है। तो यहां से इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि iostream.h हेडर फाइल जो है इसके इनसाइड आइडेंटिफायर का डिक्लेरेशन होता है, या बोल सकते हैं आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, क्लास का डिक्लेरेशन होता है। इसका डिफिनीशन जो है ये लाइब्रेरी फाइल में होता है। तो यहां से ये बात समझ में आ रहा है कि cout जो है ये हेडर फाइल iostream.h हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है, लेकिन इसका नेम स्पेस जो है वो एसटीडी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर हम लोग यहाँ पर यूजिंग डायरेक्टिव के नाम से अगर यहाँ ऐसा लिख दें एसटीडी एंड cout, यानी कि ये जो cout ऑब्जेक्ट है ये इस नेम स्पेस का है, हम ग्लोबल में अगर हम ये ऐसा डिक्लेयर कर दें तो हम लोग यहाँ पर सिंपली मेन फंक्शन में cout लिख सकते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए जो मैसेज जो हमें मिला है हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो चुका है। स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि वाई वी आर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इन C++ प्रोग्राम। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से मशीन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।